नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 12 ऑफ जून 2021 और आज के दिन हम यस बैंक की बात करने जा रहे हैं। स्टॉक में फिलहाल फंड रेजिंग को लेकर न्यूज़ आई थी और वहां से अब किस चीज़ के लिए आगे यूज़ होगा एंड आगे बड़े ब्रोकरेज के टारगेट दिए जा रहे हैं, तो उन पर फोकस करना जरूरी है। कि आप जानते हैं 10,000 करोड़ रुपए के आसपास जो फंड रेजिंग की है उसका सही तरीके से यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। यस बैंक के आगे के फ्यूचर के लिए सोच समझ कर ही उठाए गए हैं। तो ऐसे में देखिए कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है और आगे नंबर्स में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। यस बैंक आप देखिए फंड रेजिंग की खबर के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ खुला था 15 रुपीज के आसपास और वहां से सेल ऑफ हो गया। पूरे दिन आप देख सकते हैं डाउनवर्ड मोमेंटम रहा यस बैंक में, क्लोजिंग 14 रुपए 40 पैसे के आसपास की। हाल ही में एक हफ्ता पहले हम लोग डिस्कस किया था कि यस बैंक में रिवर्सल दिखा है एंड पहला लेवल 15 रुपए 33 पैसे 15 रुपए 40 पैसे के आसपास का टारगेट आता है वो अचीव हो गया था। और वहां से आप देख सकते हैं यस बैंक पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली, हालांकि नीचे का बॉटम अभी सिक्योर है। तो चलिए वो तो हम लेवल्स में देखेंगे। और जो 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग की खबर आई थी उसकी वजह से आप देख सकते हैं थोड़े दिन तेजी देखने को मिली यस बैंक के अंदर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 13.5 करोड़ के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं, हाई क्वांटिटी में हुए हैं और वहां पर 47.76% डिलीवरी भी उठाई गई है। तो डिलीवरी भी आप देख सकते हैं डिसेंट नंबर है, लगभग 50% के आसपास 6.5 करोड़ शेयर्स के आसपास हमें दिखाई दे रहे डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो आप जानते हैं हम इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं अभी शुरू में। यहाँ पर Q3 के रिजल्ट थे, यहाँ पर अच्छे से याद है तो हमने डिस्कस किया था अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और वहां से आप देखिए लेवल ब्रेक हुआ और उसके बाद बार बार इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की पर इसके ऊपर नहीं जा पाया। एंड अगेन यहाँ पर आप देखिए फिर बैंक ने सपोर्ट बनाया जाकर 14 रुपए पर, यहाँ पर रिजल्ट आए ब्रेक किया। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में एक अच्छी चीज हुई है बैंक के साथ कि फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस किया है एंड बैंक में आप देखिए इनसाइड कैंडल बनी थी। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती तो तेजी आती, पर आप देखिए ऊपर की तरफ जरूर खुला पर फिर से नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी है। तो फिलहाल बैंक का जो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट रहेगा वो 14 रुपए 13 रुपए 90 पैसे के आसपास रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस था। हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आए कि क्या सही में ये एक तरीका सपोर्ट बन चुका है या फिर एक फेक तेजी थी। और साथ में आप जानते हैं लॉन्ग टर्म से हमें चैनल फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर चैनल के टॉप से बैंक रेजिस्टेंस लेता है एंड नीचे से सपोर्ट लेता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे करते करते बैंक ऑलरेडी काफी बार 3 से 4 बार टेस्ट कर चुका है चैनल को। और हाल ही में भी आप देखिए जिस टारगेट की हमने बात की थी 15 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के आसपास, क्योंकि इस लेवल पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके का हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है जो पहले से बना हुआ है और साथ में चैनल का रेजिस्टेंस भी है। तो जब दो रेजिस्टेंस एक साथ आते हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो वहां पर रेजिस्टेंस का अच्छा खासा कॉन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से लेवल एक तरीके का रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता था और वो हमें होता हुआ दिखा, जिससे बैंक ने दोबारा नीचे वाले लेवल्स पर आया। तो हाल ही में जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो आप देखिए, ये आप लाइंस देख रहे हैं 20 EMA की रेड लाइन दिखाई दे रही है, ऑरेंज लाइन आपको 50 EMA दिखाई देगी एंड ब्लू लाइन आपको 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बैंक इसके नीचे चला गया था पर अभी कोशिश की है इसके ऊपर जाने की। हालांकि 100 डे EMA से अभी बैंक को एक तरीके का रेजिस्टेंस मिल रहा है पर बैंक ने फिलहाल 50 एंड 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की है एंड धीरे धीरे आप देख रहे हैं सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक साथ आ रही है। तो ऐसा हमें जब लास्ट टाइम देखने को मिला था, आप लगभग देख सकते हैं इस समय फरवरी में सारी EMAs एक साथ आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, बड़ा मूव आया इस बैंक को, देखिए 17 रुपए से गिरकर 15 रुपए। तो यहाँ पर 2 रुपए का ही मूव है और आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 10% के आसपास का मूव है। और अगर आप ओवरऑल देखें 17 रुपए से गिरकर बैंक 13 रुपए तक भी आ गया था। तो एक बड़ा मूव आता है जब भी मूविंग एवरेज एक साथ कॉन्फ्लुएंस करती है, एक साथ एक ही जगह पर आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर बैंक ऊपर की तरफ टर्न अप करता है तो मूविंग एवरेज आगे सपोर्ट बन सकती है। एंड नेक्स्ट तेजी बैंक में जो प्रीवियस हाई था लगभग 15.5 रुपए का प्राइस आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गैप था, आप देख सकते हैं कि एक गैप के साथ गिरावट की थी और इस तेजी में बैंक ने वो गैप फिल किया है, हालांकि अभी भी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अगर बैंक इस लेवल के ऊपर चलता है और फिर एक चैनल भी ब्रेक हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं बैंक पर नेक्स्ट राउंड में 17 रुपए तक की तेजी आती है अगर ये लेवल जो रेजिस्टेंस है बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो हो सकता है काफी समय लगे। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी लग रही है, जैसे आप देख सकते हैं बैंक जब भी बड़ी मूव की तो एक रेंज में चला काफी समय तक, लगभग 1 महीने से ऊपर तक। तो हो सकता है आने वाले दिनों में बैंक एक तरीके की रेंज में चले और उसके बाद आने वाले दिनों में नेक्स्ट मूव देखे। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे एंड उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस एंड ट्रेडिंग को प्लान करेंगे और अपना डिसीजन आगे लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक बैंक्स ऑन डेब्ट रेजिंग टू शोर अप बैलेंस शीट स्टॉक फर्म्स अप। तो यहाँ पर जो फिलहाल डेब्ट रेजिंग की है यस बैंक ने उसके ऊपर अब डिपेंड है अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए। तो एक प्रॉब्लम है जो यस बैंक के कारण जो पहले फ्रॉड्स की वजह से सामने प्रॉब्लम आई थी वो है कि यस बैंक में जो बैलेंस शीट है, जो एनपीएस है एंड साथ में आगे बिजनेस सस्टेन करने के लिए बैलेंस शीट आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो गई थी।
तो एक बात बताई जा रही है कि उस चीज के लिए यूज हो सकता है डेब्ट रेजिंग, अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए। आगे देखें तो आप देख सकते हैं यस बैंक को थर्सडे को बोर्ड अप्रूवल मिला 10,000 करोड़ के फंड्स रेज करने के लिए बाय इशूइंग डेब्ट सिक्योरिटीज। तो डेब्ट से 10,000 करोड़ के आसपास रेज करेगी और वहां पर ये बैंक को हेल्प कर सकता है इसकी लोन बुक को शोर अप करने के लिए, यानी लोन बुक को बढ़ाने के लिए और साथ में बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए। पर फिर भी स्टॉक मार्जिनली स्लिप हुआ, यानी हमने देखा कि नीचे की तरफ गया था, क्योंकि इन्वेस्टर्स आप देख रहे हैं बिजनेस सेगमेंट में स्ट्रेस देख रहे हैं। यानी आप देखिए स्ट्रेस किस चीज का होता है बैंक में, किसी भी एनपीएस का, और आगे अगर बिजनेस नहीं बढ़ा और साथ में एनपीएस बढ़े तो आप जानते हैं क्या हो सकता है, किसी बैंक पे डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में फिलहाल स्टॉक में इतनी बड़ी खबर के बाद भी, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था आईपीओ की खबर आई थी, स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फिलहाल राइजिंग स्ट्रेस की वजह से बिजनेस सेगमेंट में इन्वेस्टर्स थोड़ा कम इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इतनी बड़ी खबर के बाद भी। तो हाल ही में Q4 में आप जानते हैं 3700 करोड़ से ऊपर का लॉस दिखाया था यस बैंक ने, जो प्रॉफिट था 2628 करोड़ का लास्ट ईयर। रीजंस आप देख सकते हैं हायर इंटरेस्ट रिवर्सल ऑन एनपीएस, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ 200 बेसिस पॉइंट के आसपास, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन हुआ ईयर ऑन ईयर 30 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 1.6। और इसके साथ साथ एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, यानी आप जानते हैं कोई भी बैंक वहां पर बैड लोन्स होते हैं, यानी उम्मीद है कि वो लोन्स आगे नहीं आ सकते, तो उसके लिए प्रोविजंस रखता है ताकि बैलेंस शीट ऐसी खराब ना हो और पैसे रखा रहे अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग यानी प्रोविजनिंग ज्यादा रखी गई है, जिसकी वजह से और लोन्स कम आए हैं और साथ में हायर राइट ऑफ। यहाँ पर काफी लोन्स जो हमने एनपीएस की बात की, कुछ वापस आते हैं, कुछ को बैंक राइट ऑफ करता है जितना भी रिकवर हो पाए उससे, या फिर जीरो के थ्रू भी राइट ऑफ कर देता है। तो ये सब कारण रहे इस बार अच्छे खासे लॉस के लिए। ग्रॉस एनपीए आप देखिए 15.41% है मार्च क्वार्टर में, 15.36% था लास्ट क्वार्टर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बैंक के एनपीएस हमें काफी ज्यादा बढ़ते दिखे हैं। तो अच्छे खासे बैंक्स में आप देखेंगे ये नंबर 1%, 2%, 3% इसके आसपास होता है। यस बैंक में अभी भी जो पहले स्कैम हुए थे अभी भी उसका बर्डन यस बैंक पर दिखाई दे रहा है, 15% के आसपास अच्छे खासे एनपीएस अभी भी है। तो ये सब कारण है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसे उठाए गए हैं, और जो पास्ट यस बैंक की परफॉर्मेंस रही है, जो पहले की वजह से यहाँ पर अब आगे मुश्किल आ रही है यस बैंक को, उसकी वजह से अभी इन्वेस्टर्स थोड़ा स्ट्रेस देख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखिए 1.6% रही यहाँ पर अगेंस्ट 3.4% दिसंबर क्वार्टर। तो ये एक और कारण है लॉस का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी आप जानते हैं बैंक डिपॉजिट लेता है तो उस पर कुछ लोन देता है, कुछ इंटरेस्ट देता है, और उसके साथ साथ बैंक बाहर लोन्स प्रोवाइड करता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लेता है। तो वहां पर अगर आप नेट मार्जिन माइनस करेंगे, यानी कितना मार्जिन है, जैसे आप नॉर्मल बिजनेस में सेल्स टू एक्सपेंसेस हटाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है, तो ऐसे में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यस बैंक का 1.6% प्लंज हुआ तो 3.4%, तो अच्छी खासी गिरावट आई नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। और रीजन आप देखिए इंटरेस्ट रिवर्सल हुए 750 करोड़ के एनपीएस पर, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, जिसके ऊपर आप जानते हैं लंबी बहस चली थी, काफी समय तक यहाँ पर केस चला था। तो ऐसे में इधर से भी यस बैंक को 140 करोड़ के आसपास लोन्स वेवर करने पड़े, जिसकी वजह से यस बैंक को आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ। बैंक की लोन बुक पे अगर आप देखें 3% तक कम हुई है FY21 में, जो 1.67 ट्रिलियन है अभी, लास्ट ईयर 1.71 ट्रिलियन थी। हालांकि आप देख सकते हैं एफपीओ के बाद यस बैंक में पूरी दशा बदल गई है, और ऐसे में पहले से कंपेयर करना आप जानते हैं थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर नंबर देखें तो 3% डाउन रही है। यहाँ पर 2 ट्रिलियन के आसपास गोल था, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बात की थी कि 2 ट्रिलियन के आसपास गोल है उनका, यानी 2 लाख करोड़ के आसपास, और ऐसे में 1.71, 1.67 ऐसे नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अपना गोल अचीव करने से थोड़ा पीछे रह गया यस बैंक FY21 में। इन सब कारणों की वजह से जो एनालिस्ट है एमके में, उन्होंने फिलहाल रिटेन की है अपनी सेल रेटिंग, यानी उनकी सेल रेटिंग थी और उसको आगे रिटेन की है, क्योंकि यहाँ पर आप रीजन देख सकते हैं एसेट क्वालिटी के ऊपर अच्छे खासे कंसर्न है। तो बैंक के एसेट्स होते हैं, उसके लोन्स, उसके एनपीए, उसके डिपॉजिट्स, तो उस पर अभी काफी ज्यादा कंसर्न है। सब पार रिटर्न रेशो यानी रिटर्न रेशोज अच्छे नहीं है, बैंक के रिटर्न फिलहाल अच्छे नहीं रहे, और साथ में अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो विद हायर वैल्यूएशन, यानी अगर बैंक के हाई वैल्यूएशन कर दिए गए तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऐसा होगा जो फेवरेबल नहीं होगा, उससे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहीं और मिल रहे होंगे, जिसके कारण आप देख सकते हैं अभी इन्वेस्टर्स थोड़ा कम इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक की टॉप करंट मैनेजमेंट ने, यहाँ पर जो फिलहाल मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, उन्होंने जरूर जो बैंक का फेलियर होने जा रहा था उसको बचाया है, साथ में एसबीआई ने इंटरवीन किया, एफपीओ, आरबीआई सबकी हेल्प से, और यहाँ पर फिलहाल रीओरिएंट करना, यानी जो पहले बैंक का एक इमेज थी, जो पहले बैंक का बिजनेस था, उसको वापस बनाना थोड़ा मुश्किल होगा एक सस्टेनेबल रिटेल बैंक में। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि एक डिफरेंशिएटेड प्राइवेट मैनेजमेंट चाहिए होगा, यानी यहाँ पर मैनेजमेंट ने फिलहाल यस बैंक को बचाने में जरूर हेल्प किया है,
पर और आगे मैनेजमेंट में फेरबदल करने पड़ेंगे और नए प्लान्स लाने पड़ेंगे ताकि एक रिटेल बैंक जो सस्टेनेबल हो वैसा बैंक बन पाए। तो यहाँ पर उन्होंने समअप किया कि फास्टर एंड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ और साथ में लोअर देन एक्सपेक्टेड एनपीए फॉर्मेशन इंक्लूडिंग वाया सेल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक अपने एसेट्स भी सेल कर रहा है ताकि बैलेंस शीट इंप्रूव हो, तो उसका फायदा भी है नुकसान भी है। तो ये सब की रिस्क बताए हैं ब्रोकरेज ने। और साथ में क्रेडिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 35% डाउन है ईयर ऑन ईयर और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्यू टू वीक डिमांड इन अंडरलाइन कॉर्पोरेट बुक। तो बैंक 2 से 3 जगह लोन्स देता है, वहां पर रिटेल सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर से आप देख सकते हैं वहां पर फिलहाल रिस्क कम ले रहा है यस बैंक। इनका गोल भी था, क्योंकि अगर आप ध्यान दें दिसंबर में हमने बात की थी कि 45% के आसपास रिटेल एसेट था, वो बढ़ाकर 60% करना चाहते थे। तो ऐसे में कॉर्पोरेट पर कम ध्यान है और जिसकी वजह से कॉर्पोरेट बुक कम भी है। तो यहाँ पर रीजन ये है कि कॉर्पोरेट लोन्स आप जानते हैं कई हजारों करोड़ कई 100 करोड़ करते, तो अगर एक दो भी एनपीएस हो जाते हैं तो काफी बड़ा झटका लगता है बैंक को। जबकि रिटेल डिपॉजिटर्स आप जानते हैं थोड़े कम लोन्स लेते हैं, जिससे अगर 2 से 4 भी लोन्स नहीं है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल कॉर्पोरेट बुक में भी वीक डिमांड है, तो अगर इन चीजों को टर्न अराउंड कर पाता है बैंक तो आगे जाकर उम्मीद है ब्रोकरेज का वैल्यूएशन चेंज होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यस बैंक फिलहाल अंडर परफॉर्मर रहा है अपने पीयर से बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो आप जानते हैं बैंक निफ्टी लगभग 38,000 के आसपास गया था, अच्छी खासी तेजी थी। यस बैंक अपनी तेजी शुरू में ही कर चुका था ईयर के, और वहां पर इस साल के शुरू से निफ्टी बैंक ने 12% गेन किया है और यस बैंक फॉल हुआ है 19%। तो यस बैंक आप जानते हैं 20 से ऊपर जरूर गया था, पर फिलहाल एक अच्छी खासी सेलिंग जारी है। तो एनालिस्ट ने बोला है कि फिलहाल स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर लाइकली टू रिमेन अंडर परफॉर्मर। अंडर परफॉर्मर यानी आप जानते हैं बैंक्स में काफी सारे स्टॉक्स हैं, तो उनके रिलेटेड जो नॉर्मल रेट है उससे थोड़ा अंडर परफॉर्मर रह सकता है आने वाले समय। अब रहेगा या नहीं वो तो आगे समय बताएगा, पर यहाँ से आप देख सकते हैं फिलहाल सेंटीमेंट क्या है यस बैंक को लेकर। तो यहाँ पर रिसर्च हेड ऑफ बोनेंजा पोर्टफोलियो की तरफ से बोला गया है कि एडिशनल लिक्विडिटी यानी अब जो डेप्ट उठाया जा रहा है वो इस बैंक को हेल्प करेगी अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने में, और साथ में प्राइस एप्रिसिएशन हो सकता है। लेकिन अगर 20 के ऊपर बैंक चलता है तभी ये तेजी सस्टेन होगी एक मंथली क्लोजिंग बेसिस पर। यानी आप जानते हैं अलग अलग कैंडल्स होती हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 वीक। ऐसे में अगर एक मंथ की क्लोजिंग 20 से ऊपर दिखे तभी आगे तेजी और बन सकती है, वरना कोई भी तेजी होगी वो सेल आउट कर दी जाएगी। यानी आप जानते हैं अभी 14 पेपर है, इनकी उम्मीद है कि अगर 18 तक भी चला गया, लेकिन अगर 20 के ऊपर तेजी नहीं हुई मंथली बेसिस पर तो वो सेल ऑफ कर दी जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कि ब्रोकरेज के कैसे अभी व्यू है फिलहाल फंड रेजिंग को आकर और क्या इंप्रूव करना है यस बैंक को। आप जानते हैं यस बैंक की हम लास्ट ईयर से बात करें जब 10-11 रुपए पर था, एंड वहां से हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स में चेंजेस आए तो 20 रुपए तक जा सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों अभी 100 रुपए 200 रुपए के टारगेट्स लगाना काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि बैंक्स में पहले जो शेयर्स थे अब उसके 10 गुना शेयर्स हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन बैंक की बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो बड़े बैंक्स हैं काफी उनसे भी ऊपर निकल जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सेंसिबल होकर ही टारगेट दिया था और 20 रुपीज का टारगेट अचीव हो गया था, और वहां से काफी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बैंक अभी 14 रुपए के आसपास है। तो ये थी दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।